नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और नया और काफ़ी बड़ा अपडेट आया है जो कि एम्स नागपुर की तरफ से आया है। आपको बताना चाहूँगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स, जिसको आप बहुत से लोगों को एम्स का पूरा नाम नहीं पता है, इसलिए मैंने पूरा नाम आज आपको बताया है। जिनको नहीं पता है उनके लिए आज उन्हें पता लगा होगा। मैं आपको बता दूं, एम्स जो है ना दोस्तों, इंडिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आने वाले हॉस्पिटल्स में आता है। दोस्तों, अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल्स की, तो एम्स का नाम ऑलमोस्ट 100 में से 99% लोगों को तो पता ही होता है कि एम्स नाम का हॉस्पिटल इंडिया के अंदर है। इंडिया के लोगों को तो इस बारे में पता ही है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर महाराष्ट्र के दहगांव नागपुर के अंदर, यहाँ पर मतलब महाराष्ट्र जो आपका राज्य है इंडिया में, उसके अंदर आपके नागपुर जगह पे यहाँ पर एम्स का हॉस्पिटल है। वैसे तो एम्स के हॉस्पिटल आपको इंडिया कंट्री यानी भारत के अंदर हर राज्य में दिखने वाले हैं, आपको मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट हर राज्य में मिलेंगे। कुछ ही ऐसे राज्य होंगे जहाँ पर एम्स ना हो। मेरे को जहाँ तक लगता है, एम्स हर राज्य में है इंडिया में आज के समय पर। कुछ कुछ ही राज्य होंगे जिनमें नहीं होगा। तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि एम्स नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर के एम्स के अंदर 90 वैकेंसियां निकाली गई हैं। टोटल 90 लोगों की जॉब के लिए ज़रूरत है, यानी कि 90 लोगों की ज़रूरत है इन एम्स के हॉस्पिटल के अंदर, नागपुर के ब्रांच में, यानी नागपुर के ऑफिस में, मतलब नागपुर के हॉस्पिटल में। मैंने आपको सारे नाम इसलिए बोले, ब्रांच, ऑफिस, कुल मिला के कहना चाह रहा हूँ कि जो एम्स है ना दोस्तों नागपुर का, महाराष्ट्र का, उसकी उस हॉस्पिटल के अंदर ये जॉब रहेगी। टोटल 90 लोगों की ज़रूरत होगी। आप देख सकते हैं, एम्स नागपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके नोटिफिकेशन डिस्कस होगा इस वीडियो में। आपको बताया जाएगा कैसे आपको अप्लाई करने जाना है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, वर्क क्या करना होगा, जो आपकी पोस्टें हैं वो किन किन डिपार्टमेंट में है, और क्या सर्जरी में है या फिर किस किस में है, वो सब आपको बताने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताऊँगा सैलरी कितनी मिलने वाली है, फॉर्म के डेट्स क्या है, फॉर्म की फ़ीस क्या है, ऑल इंडिया जॉब है या नहीं। सबसे पहले ये बात सबके मन में डाउट आता है भाई कि कहीं की भी जॉब आती है तो आप ये बताइए सबसे पहले कि ऑल इंडिया है या फिर सिर्फ स्टेट जॉब है। जैसे कि आपको पता है, एम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में आता है, तो इस वजह से ये जो जॉब रहेगी ये आपकी ऑल इंडिया जॉब होगी। तो अगर आप हरियाणा के हैं, उत्तराखंड के हैं, केरला के हैं, तेलंगाना के हैं, त्रिपुरा, असम, मेघालय जैसी जगहों के हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान के हैं, तो आपके लिए ये जॉब रहने वाली है, क्योंकि ये जॉब ऑल इंडिया रहेगी। तो आप समझ गए होंगे कि एम्स नागपुर के अंदर महाराष्ट्र में जॉब निकाली गई 90 लोगों के लिए, जिसमें पूरे देश भर से लोग उठाए जाएंगे इस जॉब पर। पूरे देश भर से लिया जाएगा, 90 लोगों को टोटल जॉब दी जाने वाली है। आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको वही बताने वाला हूँ दोस्तों, ये एम्स नागपुर के अंदर जो जॉब निकाली गई, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक एक चीज़ आपको इस जॉब की बताने वाला हूँ कि क्या क्या रहेगी, और साथ में सारे लिंक जो रहेंगे इस जॉब के, वो वीडियो के नीचे डाले गए हैं, वहाँ से आप जाके इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एम्स नागपुर का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे को व्हाट्स न्यू करके दिखता है। ये व्हाट्स न्यू आपको दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हाट्स न्यू, तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा नए नए नोटिस। इसी में से एक नोटिफिकेशन आपके इस जॉब का है, जिसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। चलिए हम नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। ये आपका एम्स नागपुर का है। फैकल्टी, फैकल्टी चाहिए है, मतलब कि कौन से पोस्ट है, फैकल्टी, कहीं कहीं नॉन फैकल्टी भी होते हैं, फैकल्टी पोस्ट है। फैकल्टी पोस्ट है और ग्रुप ए के पोस्ट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर, एम्स के नागपुर में। फॉर्म यहाँ पर अभी चालू है, आप 18 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं इसमें। मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके फॉर्म भर सकेंगे। इसमें जो है गूगल फॉर्म रहेगा। जैसे आप जानते हैं, कई बार गूगल फॉर्म भी भराए जाते हैं जॉबों के लिए, उनमें से यहाँ पर इस जॉब के लिए गूगल फॉर्म रहेगा। तो कोई इसमें अलग कोई प्रोसेस नहीं होगा, गूगल फॉर्म भी सेम उसी तरीके से होगा, जिसको मैं आगे बता दूंगा। एम्स नागपुर जो है वो अंडर आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा, PMSSY, इसकी फुल फॉर्म अभी यहाँ पर दी नहीं गई। इसकी फुल फॉर्म वैसे ये है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये एक योजना है पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके अंदर ये रिक्रूटमेंट रहेगी विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग रीजनल imbalance in the availability of affordable, reliable tertiary health care services, and also to
ऑग्यूमेंट फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री। मतलब ये कहा गया है कि यहाँ पर आपके लिए आप अफोर्ड कर सके या जॉब ले सके, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे इस योजना के तहत ये रिक्रूटमेंट हो रही है। द इंस्टीट्यूट हैज़ स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, ये यहाँ पर 2018-19 से यहाँ पर फंक्शनैलिटी, मतलब इस इंस्टीट्यूट में अच्छे खासे फंक्शनैलिटी मिलने लगे हैं इस हॉस्पिटल में। इट इज़, तो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे बोला गया एप्लीकेशन इनवाइट करे गए हैं बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से, एम्स नागपुर की तरफ से, इंडियन नेशनल और पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ना कि सिर्फ भारतीय नागरिक, भारत के बाहर के लोग भी, मान लीजिए आप इजिप्ट से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, और मान लीजिए रसिया से, या फिर चाइना, या फिर कोई भी ऐसा कंट्री होगा जो इंडिया के अलावा है और आप वहाँ से भी आए हैं। इफ़ यू आर कमिंग इन इंडिया फ्रॉम द कंट्री लाइक चाइना, रसिया, यूक्रेन, etc., then you can also apply for this job with the OCI card. OCI card is Overseas Citizens of India. अब ये कार्ड क्या होता है? ये कार्ड होता है, मान लीजिए ये हर देश में होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर बताना चाहूँ, इंडिया में आपको, जैसे आप इंडिया में आए हैं, इंडिया में आप आए हैं, एक सिटीजन बन गए हैं यहाँ पे इंडिया के, आप हैं लेकिन दूसरे देश के, तो इसमें आपका क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक OCI कार्ड मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पर जॉब भी कर पाते हैं। मान लीजिए आप दूसरे कंट्री के हैं तो OCI दिखाकर इंडिया की रिक्रूटमेंट जो निकलती है, जो ऑल इंडिया लेवल की होती है, उसमें आप भी अप्लाई कर पाते हैं। तो वो इसके तहत होता है। ये अंडर सेक्शन 7A बनाया गया था, उसके तहत ये 1955 में ही बन गया था रूल दोस्तों, उसके तहत आपका रिक्रूटमेंट आपका भी हो जाता है। फॉर द फॉलोइंग फैकल्टी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, तो ये रेगुलर बेसिस रहेंगे। रेगुलर बेसिस मतलब ये होता है कि आपको रोज सुबह शाम जो भी आपका स्केड्यूल रहता है उस समय आपको जॉब पर जाना है। बात करें तो एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट रहेगा, जिसके अंदर आपको एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए UR कैटेगरी से, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए हमें 7, जिसमें से 3 हम लेंगे UR से, OBC से लेंगे 2, अनुसूचित जाति से 1, जनजाति से 1। एनाटॉमी में डायरेक्ट असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी है ही नहीं। एनाटॉमी में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी नहीं है। तो बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, 2 वैकेंसी हैं UR और EWS से। बायोकेमिस्ट्री में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की नहीं है। बायोस्टैटिक्स, ये आपके अलग अलग विभाग या डिपार्टमेंट बनाए गए हैं एम्स नागपुर के हॉस्पिटल के अंदर ही, जो कि एनाटॉमी का अलग विभाग है, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी का अलग है, कार्डियोलॉजी का अलग है, कार्डियोथोरेकिक सर्जरी का अलग है, उसके अलावा कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन का अलग है। ये सारे आपके अलग अलग विभाग आपको वहीं हॉस्पिटल में दिख जाएंगे नागपुर के एम्स में। तो उसके अंदर आपके एसोसिएट प्रोफेसर की अलग अलग वैकेंसियाँ हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग हैं। तो ये पूरा टेबल चेक कर लेंगे। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने सारे डिपार्टमेंट है, कम से कम 44 अपने अलग अलग 44 विभाग ऐसे हैं जो एम्स नागपुर हॉस्पिटल के अंदर बनाए गए हैं। 44 और भी ज़्यादा हो सकते हैं, 44 के अंदर ये रिक्रूटमेंट हो रही है। 20 वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर, 70 वैकेंसियाँ जो है आपकी और असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल 90 लोगों की ज़रूरत है। फॉर्म जितने मर्जी भरिए आप लोग, मतलब जितने मर्जी, मतलब कितने भी लोग फॉर्म भर सकते हैं इसमें, कोई इसमें ये नहीं है कि 90 वैकेंसी है तो 90 ही फॉर्म आएंगे, जितने मर्जी फॉर्म आ सकते हैं। 9 पोस्ट जो रहेंगी इंक्लूडिंग बैकलॉग रहेंगी यहाँ पर, जो कि डिसेबिलिटी वालों के लिए फिक्स है, यानी जो भी डिसेबिलिटी में आ रहे हैं वो लोग, उनको यहाँ पर आपकी टोटल 9 वैकेंसियाँ हैं। 3 आपकी प्रोफेसर में है और 3 आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर में है। 6 वैकेंसी आपकी यहाँ हो जाएंगी और 3 एसोसिएट प्रोफेसर में 3 है और असिस्टेंट वाले में 6 है, तो टोटल 9 हो जाएंगी। लेकिन आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट ये होगा कि आपको सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, मैनिपुलेशन विद फिंगर और रीडिंग एंड राइटिंग जैसी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये आपके लिए रहेंगी। एस मतलब सिटिंग था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है इनके मतलब क्या क्या है। फॉर्म के क्लोजिंग डेट बता दी है मैंने, यानी डिसेबिलिटी वालों की 9 वैकेंसियाँ हैं टोटल, जो कि बैकलॉग वाली 9 है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सैलरी की। भाई सैलरी क्या मिलने वाली है हमें यहाँ पे, लेवल 13A1 की सैलरी रहेगी, जो कि आपको 1,38,300 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। 2,09,000
200 तक मैक्सिमम जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए पर मंथ आपको मिलने वाले हैं, 7th CPC के तहत है। और इसके अलावा भी जो आपको नेशनल पेंशन है उसके इसके उसके हिसाब से जो भी आपके रूल हैं वो भी, यानी पेंशन के भी जो आपको मिलते हैं वो भी मिलेंगे यहाँ से। उसके अलावा जो अलग से फ़ायदे होंगे वो भी मिल रहे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में 1,01,500 रुपये मिल रहे हैं, और इसमें 1,67,400 तक मिलेंगे। यानी आप समझ लीजिए कि 1,10,000 के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर को कम से कम मिल रहे होंगे, और 1,40,000 से 50,000 के करीब एसोसिएट प्रोफेसर को मिल रहे होंगे। आप समझ गए होंगे सैलरी का। और बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो एक मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन द 1 and 2। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बोला गया एक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए अगर आपने MD MS करी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट। अब रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पोस्ट के अंदर आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप सर्जरी वाले में अप्लाई कर रहे हैं, तो सर्जरी वाले की आपके उससे रिलेटेड आपका उस डिग्री होनी चाहिए, और वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और ये आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एक्ट के तहत होनी चाहिए वो डिग्री। तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 6 साल का टीचिंग का और रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा गया इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन डिग्री MD MS। मतलब आपने ये डिग्री लेने के बाद 6 साल का कम से कम एक्सपीरियंस कराओ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में उस फील्ड के अंदर, तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। विदाउट एक्सपीरियंस वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब मान लीजिए किसी के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर पाएगा, उसके लिए अलग कंडीशन है, आप यहाँ से रीड कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में ये रहेगा सेम एज एसेंशियल क्राइटेरिया 1 and 2 ऑफ। और एसेंशियल क्राइटेरिया यहाँ पे 1 और 2 जो आपका दिया गया है एसोसिएट में, यानी कि इसमें आपका 1 and 2 जो ये दिया गया है यही आपका सेम रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। और फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MD इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर मास्टर्स करी हुई हो आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए होगा इस पोस्ट के लिए। बाकी आप यहाँ से रीड कर लेना। क्वालिफिकेशन के बाद आ जाता है यहाँ पर जनरल कंडीशंस की बात करते हैं। सबसे पहले आप गूगल के फॉर्म का ये लिंक है, इससे आप फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेंट अप्लाइंग इन रिस्पॉन्स कैंडिडेट मस्ट फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन MS वर्ड फॉर्मेट। अपने MS वर्ड के फॉर्मेट में भरना भाई फॉर्म को, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है ये। फॉर्म का प्रिंट ले लेना आप एंड में। फोटो साइन डॉक्यूमेंट इसमें भी अपलोड होंगे जो आपके गूगल फॉर्म के अंदर अपलोड होने वाले हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं कौन कौन से डालेंगे यहाँ पर। आपके फोटो साइन और मार्कशीट्स, डिग्री जैसी चीज़ें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसी चीज़ें, कास्ट सर्टिफिकेट जैसी चीज़ें आप यहाँ पर फॉर्म में अपलोड कर रहे होंगे, जो गूगल फॉर्म रहेगा। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट बी सेंट बाय स्पीड या फिर स्पीड पोस्ट टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स नागपुर। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास गूगल फॉर्म भरने का लिंक तो 18 नवंबर तक है, लेकिन उसको सेंड करने का, सबमिट करने के बाद आपको उसको एक उसका कॉपी जो है वो सेंड करना है आपको 25 नवंबर तक। आपको अपने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एम्स नागपुर के सेंड कर देना है स्पीड पोस्ट से। स्पीड पोस्ट क्या हो जाता है, स्पीड पोस्ट हो जाता है, यानी पोस्ट ऑफिस जाके आप कर सकते हैं इस चीज़ को। ये करना जरूरी होगा ये इस जॉब के लिए, मतलब फॉर्म सबमिट होना जरूरी नहीं है, उसके बाद आपको ये भी करना है। इसके लिए आपको 1 वीक एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। जो आप एनवेलप देंगे ना दोस्तों, इसमें शुड बी सुपर, उसमें आप लिखेंगे जैसे कि लिखा उस एनवेलप में ये होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपने जिस भी पोस्ट पे अप्लाई किया उसका नाम लिख देंगे।
और ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉर्म का प्रिंट आउट हो गया, मार्कशीट्स और डिग्री, इन सब के फोटो कॉपीज़ आपको एज प्रूफ के लिए आप आईडी यानी आधार कार्ड का फोटो कॉपी और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी, ओरिजिनल नहीं देना है दोस्तों, फोटो कॉपीज़ देने हैं। इन सब के फोटो कॉपीज़ आप अपने इसके साथ भेजने वाले हैं एनवेलप के साथ। समझ आ रहा होगा दोस्तों आपको इसके इसके अंदर। मान लीजिए कैंडिडेट जो है एक पोस्ट पर अप्लाई कर रहा है, हर एक पोस्ट का अलग से फीस पे करेगा कैंडिडेट, और अलग से फॉर्म, अगर वो एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करेगा तो वो अलग से फीस भी पे करेगा और अलग अलग से फॉर्म भरेगा, एक ही फॉर्म में नहीं भर सकता है। एक आप ये मत समझना एक फॉर्म भर दिया तो दोनों के लिए अप्लाई हो गया, सेपरेटली फॉर्म भरना, सेपरेटली फीस पे करना, सेपरेटली ही उनका एनवेलप बना के भेजना। आप भेज एक ही दिन जाके दे सकते हैं स्पीड पोस्ट करवा के, लेकिन उनके एनवेलप अलग अलग हों, ये आपको ध्यान रखना है। एसोसिएट प्रोफेसर दोनों पोस्टों के लिए 50 से कम रहेगा अप्लाई करने के लिए एज। ये फॉर्म के लास्ट डेट से देखा जाएगा, यानी कि 18 नवंबर से पहले पहले जो लोग 50 से कम है वो अप्लाई करेंगे। मान लीजिए जो लोग 18 नवंबर के बाद हो रहे हैं 50 साल के, तो वो फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन वो पहले ही हो गए तो वो नहीं भरेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति को 55 साल तक फॉर्म भरने की छूट है, ओबीसी को 53 तक है, और डिसेबिलिटी वालों को 55 तक है। यानी ये जॉब आपका समझ सकते हैं, यानी कि 50-50 55-55 साल वाले लोगों के लिए जॉब है। मतलब ऐसा, अब इसमें कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जो 30 का होगा, 35 का होगा, 25-27 का होगा, वो भी भरेगा फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम में तो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम में मेंशन है। जनरल वाले कैंडिडेट जो रहेंगे, यूआर वाले रहेंगे, बिना रिजर्वेशन वाले होंगे, तो वो 200 रुपये फॉर्म के देंगे। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वाले 500 रुपये फॉर्म के फीस पे कर रहे होंगे। मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो अपना नो ऑब्जेक्शन फॉर्म भर के जरूर जमा कर दे, जिससे कि उसको जॉब लेने में कोई भी परेशानी ना आए। तो ये सारे पॉइंट मैंने रीड कर दिए नोटिफिकेशन के। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है भाई? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो होता है जिसपे लिखा होता है कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप दूसरे जॉब पर अप्लाई कर दें। ये विद साइंड होता है, ये साइंड होना चाहिए और इसके बाद ही ये फॉर्म में लगेगा। तो ये सारा रेडी, ये उन्हीं के लिए लगेगा जो लोग एक्चुअल में अभी करंटली काम कर रहे हैं किसी दूसरे विभाग में, किसी दूसरे जगह पे। रही बात कैटेगरी फॉर्म की, तो कैटेगरी फॉर्म एम्स नागपुर ने अपने वेबसाइट पर भी अवेलेबल कराया है। बाकी आपको जो है इसके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के वेबसाइट पर भी मिल जाता है कि कैटेगरी फॉर्मेट आप फॉर्म ढूंढेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको। ये लगाना जरूरी रहेगा जो लोग एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, फॉर्म के फीस में रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, या फिर आने वाले समय में अपने जॉब के लिए जो है उनको फ़ायदे चाहिए, तो वो ज़रूर अपने कैटेगरी फॉर्म को लगा दें। तो मैंने आपको सारा जॉब के बारे में क्लियर करा है। हाँ, दूसरा ये रहेगा आपका गूगल फॉर्म का लिंक, फैकल्टी एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर 2023। अब ये सितंबर क्यों डाला है भाई? अक्टूबर में आप फॉर्म भरा रहे हो, सितंबर डाल रहे हो। आप देखिए सितंबर में इन्होंने मतलब ये तय कर लिया था, सितंबर में ही नोटिफिकेशन बन गया था कि नोटिफिकेशन आएगा इस जॉब का, और यहाँ पर ये आपके फॉर्म भराए जा रहे हैं नवंबर अक्टूबर के एंड और नवंबर के मंथ में। 2023 है ये, और इसमें आप देखेंगे तो ईमेल और कैंडिडेट का नाम, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा, और इस तरीके से आपको सारा कुछ करना है। अब जैसे मान लीजिए ये एक गूगल फॉर्म है, अगर कैंडिडेट ने यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट जो भी करी, मान लो उसने करी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो उसी के पैसे यहाँ पर एक बार में भरेगा, फिर वो दूसरे के लिए दूसरा फॉर्म भरेगा। ये बात आप समझ लेना कि आप दोनों पोस्ट के लिए अलग से भरेंगे। जैसे यहाँ पर बोला है, मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ ना दोस्तों, तो मैं दूसरे पे नहीं कर सकता हूँ। देखिए मैं एक बार में एक ही पोस्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो यही आपको कहना चाह रहा हूँ, आप ज़्यादा पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसका सेपरेटली फॉर्म भरना। यहाँ डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएंगे, फॉर्म जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो यहाँ अटैच होगा।
कैंडिडेट ब्रीफ वो यहाँ अटैच, कैंडिडेट ब्रीफ। ये एनेक्सर 1 में आपको जो मैंने दिखाया था अभी नोटिफिकेशन में, वो वाली फाइल यहाँ होगी, फिर सेकंड वाले एनेक्सर की यहाँ होगी, इस तरीके से। और आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने यहाँ लगा दिए, उन पर टिक कर लेना। उसके बाद इन सब को अपलोड करके सबमिट कर देना। तो ये गूगल फॉर्म रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो है फॉर्म, इस फॉर्म के अलावा आपको स्पीड पोस्ट भी करना होगा इस जॉब पे, इस जॉब को लेने के लिए। तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान के लोगों और सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और नॉट इवन सिटीजन ऑफ इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया के लोग भी जो कि OCI कार्ड के साथ अप्लाई करने वाले हैं। सबको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस जॉब। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई ये जॉब एम्स नागपुर में है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और सैलरी भी आपने देख ली होगी, काफ़ी सही नंबर में सैलरी दिखाई गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। रही बात कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट में कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी टॉपिक्स जिस पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हों जिस पर आपके रिक्वायरमेंट के बेस पर वीडियो को बनाया जाए। तो ये सब आपको बता दिया मैंने। दूसरा, इसको पूरे इंडिया में और आउटसाइड इंडिया यानी कि पूरे दुनिया भर में जहाँ तक फैला सके इस वीडियो को फैलाएं, लोगों को बताने के लिए कि एम्स नागपुर का जॉब आ गया है, गवर्नमेंट जॉब आ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छे खासे वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट हैं। जहाँ तक भी आप फैलाना चाहें इसको फैला दें, इस वीडियो को लोगों तक इस जॉब के बारे में बताने के लिए। तो मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।